World Arthritis Day 2023. Yes guys, today is October 12. आज 12 अक्टूबर है 2023 और आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। तो गाइज आज हम क्यों मनाते हैं वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, क्यों हम इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं और इसको ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि आर्थराइटिस एक साइलेंट किलर है हमारे समाज का। हमारे सोसाइटी को ये डेबिलिटेट करता है, वीक बना रहा है और उसका प्रोडक्टिविटी, जो एक सोसाइटी का एक कलेक्टिव प्रोडक्टिविटी है, उसको वो कम कर रहा है। तो गाइज आज ये वीडियो में मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा आर्थराइटिस का, इन शॉर्ट, कि आर्थराइटिस क्या है, आर्थराइटिस किसको होता है, कैसे होता है, उसके कारण क्या है और उसे हम कैसे एक हद तक बचा सकते हैं, किस हद तक हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं और उसके क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइज़ बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए। आपको क्या क्या इस चीज़ें में, जैसे कि जॉइंट रिलेटेड चीज़ों में आपको क्या जानना है, इस पर कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो में आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई या आप मुझे कुछ बताना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो पहले हम ये जानेंगे कि आर्थराइटिस का मतलब क्या है। आर्थराइटिस का मतलब है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट। इसका लिटरल मीनिंग ये है कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है एक जॉइंट में। तो आर्थ्रोस जो वर्ड है उसका मतलब है जॉइंट्स और आइटिस का मतलब है कि इन्फ्लेमेशन। लेकिन अगर मैं एक जनरल टर्म में इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा तो आर्थराइटिस का मतलब होता है डैमेज टू अ जॉइंट, यानी कोई भी जॉइंट को अगर डैमेज हो जाता है जिसमें पेन, स्टिफनेस, जोड़ों में जो हमारा मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है, उसका अगर स्टिफनेस हो जाता है तो या तो पेन बहुत ज़्यादा होता है, चलने में तकलीफ होता है, अगर घुटने में आर्थराइटिस हुआ होता है, अगर शोल्डर में आर्थराइटिस होता है तो मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, कपड़े पहनने में प्रॉब्लम होती है, रोज़मर्रा के काम करने में प्रॉब्लम होता है, तो वो हम लोग एक आर्थराइटिस हुआ है करके हम लोग इस पर हम लोग ट्रीटमेंट और हम लोग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तो आर्थराइटिस जो है वो कई तरह के होते हैं, बट सबसे ज़्यादा कॉमन दो आर्थराइटिस है। एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ये होता है कि एक डीजनरेशन, जैसे एज हमारी बढ़ती रहती है, हमारे जॉइंट्स, हमारे लिगामेंट्स, हमारी जो एक साइनोवियल फ्लूइड होती है, एक जो पानी जैसे पदार्थ होती है हमारे जॉइंट के अंदर, वो कम हो जाती है, तो हमारा जो घिसाव है जॉइंट के सरफेसेस का वो बढ़ जाता है। तो इसके कारण इन्फ्लेमेशन होता है, तो इसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो एज रिलेटेड डीजनरेशन है। तो वो कोई रोग नहीं है, वो यूजुअली अपने आप हो जाता है बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। और एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी हमारा बॉडी हमारे ही खुद के जॉइंट्स को खा जाता है, उसको डैमेज करता है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस काफ़ी कॉमन है और इसके बारे में हम ज़्यादा बात आज करेंगे। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस और बाकी के जितने भी आर्थराइटिस है, जैसे कि सोरियाटिक आर्थराइटिस जो स्किन डिसऑर्डर्स के साथ आता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो बैक पेन और स्टिफनेस ऑफ द बैक की वजह से होता है, उसके बाद होता है रिएक्टिव आर्थराइटिस, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो बच्चों में होता है, और कई तरह के आर्थराइटिस है। यूजुअली मोर देन 100 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस डिस्क्राइब किए गए हैं रिसर्च में, लेकिन सबसे कॉमन जो है वो दो ही है। तो हम लोग बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। तो गाइज ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एक एज रिलेटेड डीजनरेशन है जिसमें यूजुअली ओल्ड एज जो हमारे पॉपुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अफेक्टेड रहते हैं। फीमेल प्रिडिलेक्शन इसमें ज़्यादा है, औरतों को इसमें ज़्यादा तकलीफें होती है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। उनमें जो वेट बढ़ता है और उनके कैल्शियम डिपोजिशन उनके बॉडी में, यूजुअली ऑस्टियोपोरोसिस होता है, कैल्शियम कम होता है, और काफ़ी हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जब यूजुअली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हमारे पास 2 या 3 सिम्टम्स बहुत ही कॉमन होते हैं। एक होता है कि घुटने में दर्द रहता है, सूजन रहता है, कभी कभी अगर रेडनेस या बहुत सारा हीट या उनको छूने पे भी अगर बहुत दर्द होता है तो हम लोग मानते हैं कि कुछ पस हो गया है या तो इन्फेक्शन हो गया है। बट ये बहुत रेयर है बिकॉज ऑस्टियोआर्थराइटिस काफ़ी नॉन इन्फेक्टिव है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि यूजुअली वर्ल्ड आर्थराइटिस डे क्यों मनाया जाता है। बिकॉज हम चाहते हैं कि
हम एडुकेट करें, अवेयर करें सब लोगों को इस डेडली या मैं बोलूँगा इस डेबिलिटेटिंग डिजीज़ से, बिकॉज काफ़ी हद तक ये एक पेशेंट को वीक कर देता है और पेशेंट का प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, वो घर पे बैठा रहता है और ये सब चीज़ें हो जाती है। तो बात यह है कि एज एन इंडिविजुअल, एज अ नॉन मेडिको आप क्या क्या कर सकते हो। तो आपको यूजुअली क्या करना है कि आपको अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को देना है। अगर आपके आजू बाजू कोई ओल्ड पर्सन हो जिसके जॉइंट में पेन हो, या अगर आपको लगता है कि उनको उनके फंक्शंस कम हो रहे हैं, वो थोड़े से लंगड़ा के चल रहे हैं, तो उनको बताइए कि आप डॉक्टर को मिलिए, एक्सरेज कराइए, आपके इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, ताकि आपका ये जो प्रॉब्लम है वो बढ़े ना। क्योंकि हम लोग हर स्टेज में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी स्टेज आ जाता है कि हम ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते। तो अर्ली डिटेक्शन, प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए। तो आप उनको बता सकते हो कि नज़दीकी कोई डॉक्टर को मिलिए या फिर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलिए और अपनी ट्रीटमेंट कराइए। अवेयरनेस जगाइए, एडवोकेट करिए कि नई नई तकनीकें क्या है, और आपको एक सोसाइटी को आपका कंट्रीब्यूशन रियली बहुत रिमार्केबल होगा। तो अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट का। तो ट्रीटमेंट यूजुअली रहता है कि हम लोग पहले ग्रेड करते हैं, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 या 3 या 4। तो जो अर्ली ग्रेड्स रहते हैं उसमें हम लोग चाहते हैं कि पेशेंट को हम लोग लाइफस्टाइल चेंजेस दें, जैसे कि न्यूट्रिशन सपोर्ट, न्यूट्रिशन टिप्स देते हैं, डाइटिशियन रेफरेंस कराते हैं, फिजियोथेरेपी देते हैं जिसमें हम मसल बिल्डिंग, जॉइंट स्टिफनेस निकालने के लिए जो फिजियोथेरेपी होता है वो हम कराते हैं, और मेडिकेशंस देते हैं जिससे पेन रिलीफ होता है, स्वेलिंग कम होता है, और कुछ ऐसे मेडिसिन देते हैं जिससे कुछ हद तक हम लोग जो फ्लूइड होता है और कार्टिलेज जो बॉडी का डीजनरेट होने लगा है उसको हम रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं। कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन्स हम लोग देते हैं। फिर अगर पेशेंट कोई लेटर स्टेज पे आता है तो हम लोग एक्सरे, एमआरआई, पेशेंट ग्रेड 2 में आता है या ग्रेड 3 में आता है तो हम लोग एक्सरे में हम लोग देख लेते हैं कि ये बढ़ रहा है, तो हम लोग यूजुअली इंजेक्शंस देते हैं, जैसे कि विस्को इलास्टिक सप्लीमेंटेशन देते हैं जिससे जॉइंट का फ्लूइड बढ़ता है, और एक हद तक हम लोग जो घिसाव होता है, फिजिकल जो रबिंग जैसे होता है दोनों के सर्फेसिस में, वो कम होता है जिससे डीजनरेशन का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। और साथ में हर चीज़ जो ग्रेड 1 में हम लोग फॉलो करते हैं वो हम करते हैं। जैसे ग्रेड 3 और 4 आता है, अगर बहुत सारे फंक्शंस उनके बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी हम ठीक करें, क्योंकि और ग्रेड 4 से अगर ऊपर एडवांस हो जाता है तो यूजुअली सर्जरीज भी नहीं काम आती। तो हम चाहते हैं कि हम लोग हाई टीबियल ऑस्टियोटॉमी करते हैं, जैसे एक सर्जिकल प्रोसीजर है। हम लोग यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं जिसको यूके बोलते हैं। फिर टीकेआर करते हैं जो टोटल नी रिप्लेसमेंट होता है, जिसमें हम लोग सारे जो डिजीज पार्ट्स होते हैं कार्टिलेज और बोन्स की वो निकाल के हम लोग उसे रिप्लेस करते हैं इम्प्लांट से। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमारा लक्ष्य हमेशा होता है पेशेंट जब भी आता है कि हम लोग उसको कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं ले जाए, जल्दी से जल्दी उसको डिटेक्ट करें, प्रिवेंट करें और कॉम्प्लिकेशन से बचाए। और पेशेंट्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो डॉक्टर की हर चीज़ माने और उसको पालन करे ताकि वो अपने आप को प्रॉब्लम में ना डाले। तो यही मेरा आज का वीडियो था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस पर आप कमेंट करिएगा, इसको शेयर करिएगा। आपको और इस चैनल पे क्या क्या देखना है वो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, बाय।